मेरा संदेश यदि तुम्हें प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम भाग्यशाली बच्चे हो, क्योंकि तुम्हारे घर के इस कोने में खजाना छुपा हुआ है। और वह किस कोने में खजाना छुपा हुआ है मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही घर में हर चीज़ विद्यमान रहती है, लेकिन तुम्हें पता नहीं होता। जैसे तुम्हारे जीवन में जो समय चल रहा होता है उसके बारे में तुम्हें ज्ञात तो होता है, लेकिन सब कुछ तुम्हारे हाथों में होते हुए भी तुम कुछ ऐसे कार्य नहीं कर पाते हो जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन की जो उन्नति होनी है वह हो पाती है। इसी प्रकार से घर में ही हर चीज़ विद्यमान होती है, लेकिन तुम सही से देख नहीं पाते हो। इस खजाने को प्राप्त करने के लिए तुम्हें संभव प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि खजाना है तो निश्चित ही प्राप्त करने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी होगी, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ और महंगी चीज़, अनमोल चीज़ इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं जैसा बताती जाऊंगी तुम ऐसा करते जाना। सबसे पहले ध्यान रखना कि तुम्हें इस दिशा में, जिस दिशा को मैं बताऊंगी उसे बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, कभी भी गंदा मत होने देना। यहाँ पर हमेशा गंगा जल छिड़क कर और फूलों की खुशबू महकाकर तुम हमेशा रखना। और इसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पर कोई गलत चीज का सेवन नहीं करना है। सबसे पहले तो यह काम नहीं करना, क्योंकि जब खजाना छुपा हुआ है तो खजाना तुम्हें प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों को निभाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि खजाना भी एक प्रकार की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी को यदि रुष्ट करोगे तो निश्चित ही तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। सबसे पहले बहुत अच्छे से उस कोने में जिसमें मैं बता रही हूँ, अर्थात उत्तर पूर्वी दिशा में तुम अच्छे से पोंछा लगाओगे। वहाँ पर थोड़ी सी फूल रखो और वहाँ पर लक्ष्मी की मूर्ति रखो, और वहाँ पर तुम जितने भी देवी देवता की पूजा करते हो उनकी मूर्तियाँ रख कर वहाँ पर बहुत सारे फूल सजाकर दीपक जलाओ और धूपबत्ती जलाओ। वहाँ पर आरती करो, और आरती करने के पश्चात तुम जिस भी देवता को ज़्यादा मानते हो उनका प्रसाद चढ़ाने के पश्चात तुम प्रार्थना करो। तुम्हारी जो भी प्रार्थना हो वह करो, जो भी मनोकामना हो बोल दो। और साथ ही साथ मैं 41 बार कम से कम एक बात बोल दो कि आज से मैं सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हूँ, संसार का खुश नसीब व्यक्ति हूँ। अब मैं बताती हूँ तुम्हें कौन सा खजाना है जो तुम्हें इस कोने से प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यही उत्तर पूर्वी दिशा में, जहाँ हम सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि तुम आज से पहले किसी और कोने की या और किसी दिशा में पूजा कर रहे थे तो आज से मेरे संदेश को प्राप्त होने के पश्चात तुम इस दिशा में पूजा करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे सभी कार्य बनने लग जाएंगे, और जो भी समस्या होगी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर सभी देवताओं का वास रहता है और तुम्हारी पूजा सीधी उनको अर्पित होती है। अर्थात तुम जो भी पूजा
करते हो उसका फल तुम्हें प्राप्त होता है, क्योंकि कोई जिस जगह पर रहता है यदि तुम्हें मिलना हो तो तुम्हें उसी जगह पर जाना होगा, तभी वह व्यक्ति तुम्हें मिलेगा। उसी प्रकार ईश्वर की शक्ति का भी है। यदि तुम जगह सही चुनोगे तो तुम्हारी पूजा अर्पित हो जाएगी, और कई बार तुम्हारी पूजा भी असफल हो जाती है, क्योंकि तुम उस जगह पर पूजा करते हो जिस जगह पर शक्ति वास नहीं करती। इसलिए यदि शक्ति वास नहीं करेगी तो तुम जिस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, जिस खजाने को प्राप्त करना चाहते हो, दैवी शक्ति के जिस खजाने को तुम प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि यदि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे पास है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे पास है, तो निश्चित ही वह खजाना भी तुम्हारे पास है। जैसे संसार में तुम हर खुशी को प्राप्त कर सकते हो, जिस प्रकार से दीपावली पर केवल लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है और दशहरे पर रावण चढ़ाया जाता है, और भी जो त्योहार आते हैं उनमें त्योहार के अनुसार ही तुम उस दैवी शक्ति की पूजा करते हो, क्योंकि इस संसार में किसी न किसी चीज के लिए कोई ना कोई दैवी शक्ति प्रसिद्ध है, और उस समय पर ही उसकी पूजा करने से लगती है, अर्थात फल प्राप्त होता है। जो दैवी शक्ति को चढ़ाया जाता वही तुम चढ़ाते हो, क्यों अन्य कोई चीज नहीं चढ़ाते? क्योंकि जिस चीज से दैवी शक्ति प्रसन्न होती है उसी को चढ़ाने से फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि सही दिशा को तुम चुनकर पूजा करते हो, या तुम्हारे यहाँ जो भी दैवी शक्तियों की मूर्तियाँ हैं, तुम उनको सही दिशा में और सही जगह पर स्थापित करते हो तो दैवी शक्तियाँ तुम्हारे घर को सकारात्मक ऊर्जा से घर को भर देती हैं, और तुम्हारे घर में उनकी कृपा सदा बरसती रहती है। क्योंकि जिस प्रकार से कार्यों को करना, सही कार्यों को करना जरूरी है, इसी प्रकार से पूजा को सही दिशा में करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पूजा तभी फलदायी होती है और तभी तुम प्रतिदिन जो पूजा करते हो, धीरे धीरे करके गलत दिशा में पूजा करने से ना तो तुम्हारा पूजा में मन लगता है और तुम्हारी मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। सही दिशा में पूजा करने से तुम्हारा मन भी शांत रहता है और तुम्हारा मन भी बिल्कुल लगता है। अगर इंसान ने पहली बार गलती की हो तो तुम उसे माफ करो, लेकिन यदि इंसान की फितरत है बार बार गलती करना है, या ऐसे कार्य करते हैं जो इंसान शायद चाह कर भी उस इंसान से प्रेम नहीं कर सकता, यदि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय उसे कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ तुम्हारा दूर रहना है। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें माफ करना है या उसके साथ रहना है। साथ रहने के लिए यदि गलती इतनी है, इसके साथ कुछ और कार्य तो जरूरी है। गाय को जो तुम अगर एक दाना भी देते हो खाने के लिए, तो तुम 100 देवी देवताओं की पूजा आराधना के समान कार्य को करते, और यही तुम करते चले आ रहे हो। इसके साथ ही यदि तुम कुत्ते को रोटी देते हो तो तुम अपने राहों को सही करते हो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो।